सोनी चिड़िया, मैं एक हफ्ता के लिए दूसरे जंगल में जा रहा हूँ और तुम अच्छे से रहना और अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मैं अकेले इस घर में कैसे रह सकती हूँ? सोनी, तुम बात को समझा करो, मुझे जरूरी है जाना। ठीक है जी, आप जाओ और जल्दी आ जाना, अपना ख्याल रखना। इतना बोल के सोनी चिड़िया का पति दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाता है। इधर सोनी चिड़िया उदास बैठी रहती है। सोनी चिड़िया का सब्जी का एक बहुत बड़ा बागान था। वो अपने सब्जी का देख रेख करती थी। सोनी चिड़िया तो अपने महल से निकलती ही नहीं है। भला निकलने की क्या जरूरत है? जिसके खेतों में फल फूल सब्जी से हरे भरे रहते हैं, उसे जंगलों में भटकने की क्या जरूरत है? हाँ मीठू, तुम सही कह रहे हो। जिनके घर में इतने साग सब्जी फल फ्रूट हो, उन्हें निकलने की क्या जरूरत है? सभी चिड़िया बातें कर रहे थे। उतने देर में सोनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है, अरे तुम सब तो इकट्ठे बैठे हो, क्या बात है? आज सारे चिड़िया एक जगह हो। हाँ सोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी ही बात कर रही थी। मेरी बात क्या हो रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। अच्छा, वो सब छोड़ो बहन, आज कैसे आना हुआ? मेरे पति दूसरे जंगल गए हैं किसी जरूरी काम से। मैंने सोचा आप सबसे आकर मिल लूं। इतना बोल के मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है अपने घर को। घर जाके सोनी चिड़िया बहुत ही उदास थी। उसे मीनू चिड़िया के बाहर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और इधर सभी पक्षी उसी की बात कर रहे थे। अरे अरे देखो तो सोनी चिड़िया की एटीट्यूड। भला हमसे बात किए भी नहीं भाग गई। ऐसा मैंने क्या बोल दिया था? अरे मैंने भी तो कुछ नहीं बोला था। आखिर हमसे क्यों नाराज होके चली गई? बात क्या है? अरे वो बता रही थी कि मीनू चिड़िया जंगल से बाहर गया है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। काले कौवा, मेरे पास एक उपाय है, क्या मैं बताऊं? हाँ ये ठीक रहेगा। माफी मांगने के बहाने जाएंगे और सोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, इस बार बारिश में हम एंजॉय करेंगे। सभी पक्षी अपने बच्चे और अंडा लेकर सोनी चिड़िया के घर चले जाते हैं और वहाँ सोनी चिड़िया से बोलते हैं, अरे बहन, आप सब यहाँ क्या हो गया? कुछ नहीं बहन, मैंने सोचा आपने बिन बताए चले आया। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ हाँ सोनी चिड़िया, और मुझसे तो ढंग से बात भी नहीं की है। क्या बात हो गई? मुझसे कोई गलती हो गया तो मुझे बताओ। और तो और आपके पति भी नहीं है, आप किससे बताएंगी? सोनी चिड़िया, मैं इतने दूर से आई हूँ, मुझे खाने और पानी के लिए तो पूछ लेती, कब से बैठी हूँ। जैसे ही सोनी चिड़िया ने सभी पक्षियों के लिए खाना लाने के लिए आया बाहर, तभी पक्षियों ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे ये क्या, मेरे ही घर में और पक्षियों ने दरवाजा बंद कर लिया? ये क्या हो रहा है? पक्षियों, दरवाजा खोले। मिट्ठू, काले कौवे, दरवाजा खोले। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। इतना बोलते ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश तेज होती है। बारिश के कारण सोनी चिड़िया की हालत खराब हो जाती है और ठंड से सिकुड़ने लगती है। तुम सब चिड़ियों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरा पति आएगा तो तुम सबको छोड़ेगा नहीं। इतना बोल के सोनी चिड़िया वहाँ से दूसरी जंगल में चली जाती है। वो जगह खोजती है बारिश से बचने के लिए। हर पेड़ के पास जाती है पर उसे रहने का ठिकाना नहीं मिलता है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे साथ अच्छा नहीं किया सब पक्षियों ने। तभी उसे एक गुफा वाली पेड़ दिखाई देती है और जाकर उसमें बैठ जाती है। अच्छा हुआ कि गुफा वाला पेड़ मिल गया, नहीं तो बारिश और कड़ाके की ठंड में मैं तो मर ही जाती। चिड़ियों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
इधर सभी चिड़ियों की पार्टी चल रही थी। वो सोनी चिड़िया को घर से निकाल के बहुत खुश थे और सभी आराम से चाय और पकौड़े की मजे ले रहे थे बरसात में। इतना अच्छा भोजन तो मैं पहली बार खाया हूँ। उसी दौरान चील एक इधर उधर भटकते हुए बारिश में ठिठुराते हुए वहां पे आके बैठ गया और बोल रहा है, अरे यह घर तो बहुत मजबूत दिखने में लग रहा है। यहाँ जाके छिप जाता हूँ और बरसात खत्म होते अपने जंगल में लौट आऊंगा। बच्चों दरवाजा खोलो। कौन कौन है दरवाजा पीट रहे हैं? ये तो कौवा की आवाज है। लगता है कौवे के घर है। अगर मैं बोल दिया कि चील हूँ तो दरवाजा नहीं खोलेगी। मैं बोलता हूँ कोयल हूँ। अच्छा रुको कोयल जी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ही कौवा ने दरवाजा खोला झट से चील अंदर आ गया और सभी पक्षी से बातें करने लगा। अरे वाह, मैंने तो सोचा था मैं अकेले हूँ इस जंगल में। यहाँ तो इतने सारे पक्षी हैं। क्या ये घर आप सबका है? हाँ चील भैया, ये घर हमारा है। क्या आप रह सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ये आज से हमारा घर हुआ और तुम सब यहाँ से चले जाओ। चील की बात सुनकर सभी पक्षी डर गए। वो बोले, इतने अंदर पानी में हम कहाँ जाएं? आखिरकार हमारा घर अपना मिल ही गया। ये घर तो बहुत मजबूत है और कड़ाके की ठंड में हम यहाँ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तभी बारिश छूट जाती है और सोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है और उस जंगल में उसे एक दोस्त भी मिलती है। सोनी चिड़िया, इतनी अंधेरी रात में तुम अकेले पेड़ों पर क्या कर रही हो? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या कि तुम अकेले अंधेरी रात में चांद से बात कर रही हो? क्या बताऊं बहन, मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ है। मैं अमीर परिवार से हूँ। मेरे पति एक हफ्ते के लिए बाहर क्या गए कि मेरे तो दिन ही ऐसा चल रहा है। सभी चिड़ियों ने घर से बेघर कर दिया है। ये सब बातें सुन के उनकी सहेली तो हप्पा टप्पा रह गए। चील ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने सोनी चिड़िया से छीन के अपना घर माना था, वो भी घर चला गया। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो कहीं के भी नहीं रह गया हूँ। मीनू चिड़िया आएगा तो हम जंगलों के पक्षियों को छोड़ेगा नहीं। हाँ कबूतर भाई, तुम सही कह रहे हो। क्यों ना हम सोनी चिड़िया से माफी मांगने उनके घर चले। उनका घर तो चील जालिमों ने ले लिया। पता नहीं सोनी चिड़िया कहाँ होगी। इधर सोनी चिड़िया अकेले पिंजरे में बैठी हुई थी। सोनी चिड़िया, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो सोनी चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सभी पक्षी के कहने में आ गया था। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। इतने में उसका पति आ जाता है और बोलता है, सोनी, तुम यहाँ कैसे? और अपने घर में क्यों नहीं जा रही हो? और तुम इस अंधेरी रात में जंगल में क्या कर रही हो? चीनू जी, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। इस जंगल के सभी पक्षी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद मीनू चिड़िया और सोनी चिड़िया दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। पहले की तरह सभी बातें भूलकर उन दोनों अपने सुखी की जिंदगी व्यतीत करने लगे। चीनू जी, आज से हमें छोड़कर आप कभी नहीं जाइएगा। ठीक है रानी चिड़िया।